तो सर ये बताएं, ये जो छोटे डैम्स की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आप किस हद तक समझते हैं कि सिंध हुकूमत की सूदमंद है और कितनी इफेक्टिव साबित हुई है, इलाके की ज़रूरियात को कितना पूरा कर रही है? नहीं, इसकी जो ये कंसेप्ट जिस वक्त के बैन सूबाई वाटर रिकॉर्ड पे बात हो रही थी, तो उसमें यह प्रोविज़न रखी गई थी कि सूबाई हुकूमतें छोटे छोटे डैम्स बना सकती हैं। अब सिंध में तीन जगह, अच्छा, असल में जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो वो हम इन्हें सिंध में नाए कहते हैं, वो अपने उन नालों के ज़रिए बह के, और अब गजनाए है, मतलब 10 लाख क्यूसेक तक का एक दफ़ा फ्लो वहाँ पे हो चुका है 95 के अंदर। तो इस पानी को जमा किया जाए जो बह के आ रहा है और तबाही मचाता हुआ एक दिन 2 दिन के अंदर निकल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, उस पर यह हब डैम भी बनाया गया था पहले, ये भी उसी सिलसिले का है, जो कि कोई 90 मिलियन गैलन डेली पानी सप्लाई कर रहा है। अब 3 इलाके ऐसे, एक तो कीर्थर रेंज है जो ऊपर से शुरू होती है, और ये लियारी भी उसी, ये जो हमारी मंगो पीर की पहाड़ियाँ हैं ये भी उसी के अंदर शामिल। दूसरी नगर पार्कर के अंदर जो हमारा थर है, उसमें ये जो कारुंझर की पहाड़ियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ, उन पे भी यही सूरत हाल है। फिर रोहड़ी सखर का जो इलाका है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और तो यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स बनाने की और बारिश के पानी को रोक के कोई 122 डैम बनाने की, लेकिन ये छोटे डैम्स हैं और कोई 12.5 बिलियन इस पर ख़र्चा आ रहा है। 50 मुकम्मल हो चुके हैं, 24 जो हैं वो मुकम्मल होने वाले हैं, बाकी भी इंशाल्लाह साल 2 साल के अंदर हो जाएंगे। ये हमारे एलोकेशंस जैसे भी होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कहीं वो चेक डैम्स बन जाते हैं, ये जो मलीर रिवर पे बने थद्दो पे और दूसरे, वो ये है कि हम एक वियर बना देते हैं, वो सैलाबी पानी आके वहाँ जमा होता है और फिर बह जाता है, और उससे जो इलाके के अंदर अंडरग्राउंड